हेलो बच्चों, एलिमेंट्री मैथ के आपके अपने इस चैनल में फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम एक क्वेश्चन लेंगे त्रिकोणमिति का। और जैसा कि मेरी आदत है, मैं हर क्वेश्चन जो भी लेता हूँ उसको बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक जो उसके हैं उसके थ्रू ही सॉल्व करता हूँ। उसके बाद आपको शॉर्ट कट अगर उसका कुछ हो सकता है, उसको कैसे जल्दी परीक्षा में किया जा सकता है, उस पर जाता हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जैसा कि हमारे हर वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो ढंग है वो यही है कि पहले किसी क्वेश्चन को उसमें जो समय लगता है 5-10 मिनट उसमें मैं पूरा समय देता हूँ। उसके बाद परीक्षा में वो कैसे, अगर क्वेश्चन आया है तो जैसा कि मैं बताया कि हर क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में हल होने के काबिल होता है। मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। मतलब अगर 50 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 50 या 100 या 40 जो भी आ रहे हैं, तो उसमें से 20-30% ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट तक में होते हैं, और बाकी सभी क्वेश्चन 30 सेकंड में हल होते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो 1 मिनट से ज़्यादा का समय ले। तो इस प्रकार एवरेज आउट हो जाता है। हर जितना समय होता है उससे पर्याप्त समय होता है उस जितने क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। क्योंकि पेपर सेटर ये देखना पड़ता है कि जो क्वेश्चन दे रहा है वो बच्चों के लिए समय पर्याप्त हो। अब ये बात और है कि बच्चे यदि उसका बेसिक्स नहीं जानते हैं तो भटकते रहते हैं, एक ही क्वेश्चन में 10-10 मिनट लगा देते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर आप एवरेज उसका टाइम देखेंगे तो 20 से 30 सेकंड आता है। इसलिए कोई क्वेश्चन 10-15 सेकंड में जाता है, कोई क्वेश्चन 40-50 सेकंड में होता है। तो इस प्रकार हमेशा याद रखिए कि हर क्वेश्चन देखने में कितना भी बड़ा, जैसे अभी देखने में ट्रिग्नोमेट्री कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पिछले साल के टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको देखने में दिख रहा होगा कि देखने में बड़ा खतरनाक, कोई भी क्वेश्चन जो देखने में बड़ा खतरनाक होता है वो इतना खतरनाक भी नहीं होता। सब 1 मिनट या उससे कम के ही हल हो जाते हैं बड़े आराम से 30-40 सेकंड में। पर वो जैसी कहावत है कि जो समस्या देखने में बहुत जटिल लगती है होती नहीं है, देखने वाला को तो कठिन लगती है पर करने वाला को बहुत सरल हो जाती है। वैसे यहाँ पर है, ये आप इसको हल करेंगे। इसके ऑप्शन दिए हैं 3-2, 1/2 और 1/3। ये आप जैसा कि मैंने बताया कि पेपर में आया है, मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आऊँगा। लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली 10 सेकंड का, यदि आपको बेसिक क्लियर है तो 10 सेकंड का भी क्वेश्चन है। बेसिकली 10 सेकंड का या 5 सेकंड का क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। पूरे वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने ये बताया कि बेसिक्स के थ्रू जाऊँगा और फिर कैसे ये 5 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल देंगे उसको मैं बता दूंगा अंत में। तो चलिए ये अंश में यदि आपको दिख रहा हो कुछ, तो ये ऐसा लगता है कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर यदि कुछ ऐसा कर सकें, ए और बी मान लें, तो यहाँ साइन ये क्या हो जाएगा। ये अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ बेसिक से चलूँगा, तो ये तो पूरा एज इट इज लिखा रहने देता हूँ, या उसको भी चलता साथ में लेते चलता हूँ। ये ज़रा देखिए, ये लिखा है कास स्क्वायर थीटा का पावर 3। जैसे घातांक नियम जानते होंगे, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट तो हर पूरे मैथ का लगता है। ए का पावर एम का पावर एन, ए का पावर एम एन। तो ये कास थीटा का घात 2 है और उसका घात 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये लिखा है ऐसे। ये साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 और फिर ये आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा। अब ये जो है कासेक थीटा सेक थीटा, और अब फिर से यहाँ देखिए, ये यदि हम इसको x मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा x-1 और x+1। तो जैसा जानते हैं x-1 और x+1, यदि इसको x कह दें आप, तो इसकी वैल्यू होती है x² - 1² यानी 1। ये यदि इसको पूरे को x मान लें, इसको तो ये पूरा x हो जाएगा। तो ये x-1 है, ये x है, x+1 है, तो इस प्रकार हो जाएगा x² - 1² यानी x-1। तो x² - 1² यानी x² - 1, तो इसका स्क्वायर x साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1² यानी 1, x² - 1 हो गया। ये जरा देखिए। अब यदि आप इस प्रकार कर लिए बच्चों, ये ऐसा मैंने क्यों किया क्यूब, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है। यदि आपको अलजेब्रा का, वही मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक्स बहुत ज़रूरी होता है। मैथ का एक क्वेश्चन
बेसिक्स जो भी हो कहीं से भी हो सकता है। और यदि बेसिक्स इसलिए मैथ में जितना भी आपका टॉपिक उतने सबके बेसिक क्लियर हैं, तो हर क्वेश्चन मतलब अलजेब्रा का बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री में लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कहीं दूसरे स्थान पर लग रहा है। इस प्रकार बेसिक्स वही रहते हैं, पर एक ही बेसिक्स 10 क्वेश्चन में लग जाता है। पेपर में आए हुए 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक ही बेसिक्स पर डिपेंड होते हैं। अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये अलजेब्रा का फार्मूला है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इस फॉर्म में लिखा होता है, कभी कभी इस फॉर्म में लिखा होता है प्लस 3ab स्क्वायर। आपको जैसी ज़रूरत हो ऐसा यूज कर सकते हैं। तो हमको ये 3 दिखा, 3 इंटू ए बी दिखा, तो ए को हमने इस प्रकार दिमाग में ही चला गया कि ए जो है तो साइन स्क्वायर थीटा का काम कर रहा है, बी कास स्क्वायर थीटा का, 3ab हो गया। ए और बी एक स्थान पर यदि आप, तो यहाँ पर आप देखें कि एक स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर, यहाँ एक स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर ए लिख दे तो ये ए क्यूब बन जाएगा। कास थीटा के स्थान पर, कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर बी लिख दें तो बी क्यूब। तो देखते ही लग गया कि यदि हम इसको ए और इसको बी मान लें तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। यदि हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये ए क्यूब है। क्यों? यदि हम इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है, यानी यहाँ पर ए है तो ये ए क्यूब हो जाएगा। और ये बी मान लें यदि इसको, तो बी मान लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा को बी मानेंगे तो कास स्क्वायर थीटा खोल क्यूब है, तो ये बी क्यूब बन जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसको हमने ए बोला तो ए और ये बी हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab तो मिल गया, बचा ए प्लस बी। तो ए हमने क्या माना है? ए हमने माना है साइन स्क्वायर थीटा, और बी माना है कास स्क्वायर थीटा। लेकिन यदि आप लिखें इंटू ये साइन स्क्वायर, यहाँ पर वो इंटू 1 लिख सकते हैं बड़े आराम से, किसी भी संख्या में इंटू 1 लिख सकते हैं। तो जरा देखिए अभी ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा और इंटू 1 के स्थान पर आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, जानते हैं, मैं पीछे क्लास में बता भी चुका हूँ ये। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 के स्थान पे ले सकते हैं। आप जरा देखिए यही होगा 3ab इंटू ए प्लस बी, जो मैंने बताया आपको कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए के स्थान पर ये मान लीजिए, बी के स्थान पर ये मान लीजिए, तो ये ए बी। तो आपने इसको पूरे को ए कह दिया, तो ये फिर ये क्या हो गया, ए, इसका ए क्यूब और इसको बी कह दिया, तो ये बी हो गया बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो एग्जैक्टली ये क्या बन गया, यदि आप इसको ए कह दीजिए, इसको और इसको बी कह दीजिए, तो ये फिर ए हो गया और ये बी हो जाएगा, ये फिर से ए हो जाएगा और ये फिर से बी हो जाएगा। तो यही हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू, ये ब्रैकेट लगा है, इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इस प्रकार इसको मैंने रफ मान लीजिए कर दिया, तो ये इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ये साइन ए है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये पूरा बन गया, ये पूरी कहानी, मतलब कि ये चीज़, ये वाला हिस्सा ये है, पर ये ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब है। अब इक्वल टू ये कासेक थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा। अब जरा देखिए ये फिर से इसको खोलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये अब फार्मूला लगेगा, ये आप जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए और बी। अब इसको एक्स वाई मान सोच लीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको एक्स कह दीजिए, इसको वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मानेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, प्लस 2xy यानी 2 साइन थीटा
और cos थीटा, तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा और ये -1 है ही। अब आप देखिए कि इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 क्यूब, इसकी ये कट जाएगा तो ये बचा कितना, कॉसेक थीटा सेक थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस प्रकार आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल त्रिकोणमितीय अनुपात है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कॉसेक थीटा मिलकर एक हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा। तो ये दूसरे इधर इधर गुणा करेंगे दोनों का गुणनफल एक हो जाएगा। ऐसे सेक थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल एक होता है रेसिप्रोकल, तो ये 1/2। तो इस प्रकार आपका आंसर ये है। ये इतना खतरनाक इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन करने में भी वो दिख रहा है, लेकिन यदि आपको जैसे मैंने बोला हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर है, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके दिमाग देखते ही समझ में आएगा कि भैया अरे तो एग्जामिनर साहब आपने तो क्या किया कि ये खिलवाड़ कर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दिया आपने। आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे ये वाला चीज़। क्यों? क्योंकि यदि आपको ये वाला चीज़ क्लियर है तो आप 3AB जैसा रूप देखकर ही समझ जाएंगे। कह रहे एग्जामिनर साहब यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब करेंगे तो ये A क्यूब यानी इसका क्यूब, तो साइन का पावर 6 थीटा ये दिया है आपने। अब B क्यूब तो B ये है इसका क्यूब, ये B क्यूब यानी कॉस का पावर 6 थीटा इसका, प्लस 3AB ये दिया है इंटू A प्लस बी, तो A प्लस बी ये A है B है 1 आता है, उसको आपने छुपा दिया है, इसीलिए क्वेश्चन दिया है कि जिससे छुप जाए तो आप परेशान हो। तो इस प्रकार आपने ये 1 सेकंड में पकड़ लिया यदि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे यहाँ पर दिमाग लगाएंगे आप कि अरे ये तो x -1 और x + 1 है तो x² -1 होता है, x -1 x + 1 इक्वल टू x² -1 होता है। अब x² मतलब इसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा कि अरे यार ये तो x + y का होल स्क्वायर बराबर है x² + y², तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से 1 हो जाएगा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 तो -1 ये कट जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा तो आपके दिमाग में जाएगा कि यार यहाँ से साइन थीटा कॉसेक थीटा वो कट जाएगा और जो कॉस थीटा है सेक थीटा वो कट जाएगा, बस एक 2। तो इस प्रकार यदि आप ये तो क्वेश्चन था, पर यदि आप शार्ट में देखते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। करे भैया ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर होल क्यूब है, चाहे जो भी हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, फिर चाहे होल क्यूब हो चाहे जो हो वो 1 ही रहेगा। और ये साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी ये x, तो x² -1 के स्क्वायर यानी 1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि ये 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब उसको खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा -1। तो दिमाग में आप कितना लग गया बचा इतना, तो फिर आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तेरे दिमाग में देखेंगे ये साइन थीटा है कॉसेक थीटा है, ये तो 1 हो जाएगा, कॉस थीटा है सेक थीटा है, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, तो अंत में 1/2। अब आप देखिए ये यदि आपका इतना प्रॉपर वर्क बेसिक्स क्लियर है तो माइंड नेचुरली आपका ऐसे ही प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी और 5 से 10 सेकंड में 1/2 आंसर निकाल देगी, जो देखने में इतना खतरनाक जैसा लगता है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने में दिखते हैं वो वही पर मैनिपुलेशन मैथमेटिक्स का जो आपने पढ़ा है बेसिक्स, उनके मैनिपुलेशन से क्वेश्चन बना होता, मतलब उनके साथ इधर उधर की छेड़खानी से वो क्वेश्चन बन जाता है। तो वो वही क्वेश्चन एक पेपर सेटर हमेशा बनाता है, जिससे आपके दिमाग का शेक हो कि जो आपके बेसिक्स आपने पढ़े हैं, चाहे अलजेब्रा को हो, चाहे एलसीएम को हो, चाहे पावर इंडेक्स को हो, चाहे प्रॉफिट को हो, चाहे इंटरेस्ट को हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री को हो, चाहे ज्योमेट्री का हो, चाहे नंबर सिस्टम को, वो जो बेसिक्स हैं उनको आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ किस स्थान में कैसे कैसे लगा सकते हैं, वही एग्जामिनर हमेशा चेक करता हमेशा। तो इसलिए हमेशा बेसिक्स से जुड़े रहिए, और बेसिक्स जुड़ने के बाद यदि आपके हर चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हैं तो हर क्वेश्चन की आप अपने आप शार्ट ट्रिक्स बना लेते हैं कि यार इतना तो दिमाग में हो गया, इतना बचा है, ये 1 सेकंड की बात है बस।
तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस प्रकार त्रिकोणमिति के और क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर भी जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको कभी इस क्वेश्चन में डाउट है या कभी किसी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में जाकर मुझसे डिमांड कीजिए, मैं उससे उस डाउट को हमेशा क्लियर करूंगा। और यदि आप मांगेंगे तो हम जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक किसी भी टॉपिक में आपको ले जा सकते हैं, हम बना सकते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।